2023 में एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, लेकिन 2026 में वो फिर से फेल हो चुका है। तो आखिरकार चल क्या रहा है भारत की पार्लियामेंट में? बात यह है कि 2023 वाला जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल है, जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट चल रही है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2026 में एक नया बिल लाया गया है जो उसी से रिलेटेड है, जिसमें ये बोला गया है कि रिजर्वेशन जब लागू होगा जब डिलिमिटेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी जितनी सीट्स हैं लोकसभा में, मतलब 543 सीट्स को बढ़ाकर 830 किया जाएगा और उसके बाद जो वुमेन रिजर्वेशन की बात करी गई है 33%, वो लागू किया जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है, जो अपोजिशन बोल रही है कि ये जो 33% रिजर्वेशन है वो 543 सीट्स पर ही लागू होना चाहिए। लेकिन बीजेपी यानी करंट गवर्नमेंट का ये कहना है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बढ़नी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि 543 सीट्स ना होकर 830 सीट होनी चाहिए। मतलब पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए और उसके बाद ये जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन नॉर्थ में और साउथ में अलग तरीके से बढ़ी है। नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, वहीं साउथ की कुछ स्टेट जैसे कि केरला, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी है। इसके अलावा अपोजिशन का ये बोलना है कि अगर रिजर्वेशन बिल लागू होना चाहिए तो इन्हीं 543 सीट्स पर क्यों नहीं और 830 ही क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर 543 सीट्स पर रिजर्वेशन 33% दिया गया तो इसका मतलब ये है कि करंट के कुछ मेल MPs को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और उनकी जगह जो है फीमेल्स कैंडिडेट को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर 830 सीट्स पर रिजर्वेशन लागू होगा तो मतलब जो अभी सीट्स हैं वो वैसी ही रहेंगी और एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ जाएंगी। इसीलिए अपोजिशन बोल रही है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट सही है या अपोजिशन सही है? सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।